आज का अपना टॉपिक है संवहनी ऊतक। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सा रुधिर का कोशिकीय तत्व नहीं है? आपसे पूछे कौन सा कोशिकीय तत्व नहीं है। ए टी कोशिका, बी कोशिका, सी प्लाज्मा, डी मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य की आरबीसी का औसतन जीवन काल है? ए 100 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा बी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवश्यक संख्या से नीचे डब्ल्यूबीसी की संख्या गिरने यानी घटने को कहते हैं? ए ल्यूकोपीनिया, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए ल्यूकोपीनिया। क्वेश्चन नंबर 4, मानवों के रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोब्यूलिन्स प्राथमिक तौर पर किस कार्य में सम्मिलित होते हैं? ए शरीर की सुरक्षा क्रिया विधियाँ, बी देह तरलों का परासरण संतुलन, सी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, डी रक्त का थक्का बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए शरीर की सुरक्षा प्रणाली। ए दिया है शरीर की सुरक्षा क्रिया विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक क्रियाशील भक्षकाणु फैगोसाइटिक श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी कौन सी होती हैं? ए इओसिनोफिल्स तथा लिम्फोसाइट, बी न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स तथा इओसिनोफिल्स, डी लिम्फोसाइट तथा महाभक्षकाणु मैक्रोफेजेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट किसके उदाहरण हैं? ए शारीरिक अवरोध, बी साइटोकाइनिन अवरोध, सी कोशिकीय अवरोध, डी कार्यिकी अवरोध। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी कोशिकीय अवरोध। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी दोनों कहाँ बनते हैं? ए थाइमस, बी एड्रीनल, सी थायराइड, डी बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर में CO2 का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन मुख्यतः किस रूप में होता है? ए बाइकार्बोनेट, बी सल्फेट, सी ऑक्जेलेट, डी सिट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9, वयस्क मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा होती है? ए कुछ 100 ग्राम, बी ग्राम का 10 गुना, सी कुछ ग्राम, डी कुछ 100 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए कुछ 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं? ए आरबीसी, बी लिम्फोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी वेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी असामान्य है क्योंकि ए यह डायपीडिसिस प्रदर्शित करती है, बी यह रंगहीन होती है, सी ये केंद्रक रहित होती है, डी ये अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी
ये केंद्रक रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में लसिका ऊतक की सबसे बड़ी एकल सहती है, लार्जेस्ट सिंगल मॉस है। ए फेफड़े, बी स्प्लीन, सी यकृत, डी वृक्क। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। उपयुक्त में से पेरिप्लेनेटा में वसा कोशिकाएं हैं। इसमें से आपको बताना है पेरिप्लेनेटा की में वसा कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। आपका ए दिया है मोनोसाइट, मोनोसाइट आपका नहीं है। बी दिया है ट्रोफोसाइट, ट्रोफोसाइट आपका ट्रोफोसाइट है। सी दिया है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आपका नहीं है। डी दिया है माइसीटोसाइट्स, माइसीटोसाइट आपका है। ई दिया है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट नहीं है। एफ दिया है ओइनोसाइट, ओइनोसाइट आपका है। जी दिया है यूरेट कोशिकाएं, यूरेट कोशिकाएं आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका बी है, डी है, एफ है एवं जी। क्वेश्चन नंबर 14, थक्का जमने की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक हैं। ए दिया है आपका, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कणिकाओं की गणना की जाती है। ए हीमोसाइटोमीटर द्वारा, बी हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा, सी स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए हीमोसाइटोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में रक्त का पीएच है। ए 7.4, बी 6.2, सी 9.0, डी 10.00। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए 7.4। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। ए हाथी, बी व्हेल, सी उभयचर यानी एम्फीबिया, डी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी उभयचर यानी एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 18, स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये आपका दिया है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन आपका हो जाएगा दूसरा। रक्त का थक्का, बी दिया है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आपका हो जाएगा तीसरा। प्रतिरक्षा क्रियाविधि, सी दिया है एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स आपका हो जाएगा पहला। परासरणी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19, सिडेरोसाइट जिसमें आरबीसी होती है कहते हैं। ए पैपेनहीमर बॉडीज, बी रसेल बॉडीज, सी हेरिंग बॉडीज, डी स्कैफनर डक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए पैपेनहीमर बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत रक्त कोशिकाओं के भक्षण के लिए इम्यूनो सिस्टम का कौन सा उत्पाद जीवाणु से जुड़कर सरल बनाता है। ए एंटीजन, बी हीमोग्लोबिन, सी एंटीबॉडी, डी एमएचसी फर्स्ट अणु। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए एंटीजन।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा, एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी है, एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एंटीबॉडी। ए नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित हैं? ए न्यूट्रोफिल्स, बी मैक्रोफेजेज, सी लिम्फोसाइट्स, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कशेरुकियों का रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ए मायोग्लोबिन, बी इरिथ्रोसाइनिन, सी बीटा एंथोसाइनिन, डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 23, रसायन जो कि WBC, अस्थिमज्जा, प्लीहा, लिम्फ नोड तथा फेफड़ों को हानि पहुंचाता है वह है? ए दिया है आपका, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए दिया है I-131, बी दिया है कैल्शियम, सी दिया है SR90, डी दिया है I-127। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी SR90। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रोफिल्स क्वेश्चन नंबर 24 दिया है न्यूट्रोफिल्स के एंडोथीलियम से आसंजन को प्रेरित करती है, जो अन्य न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एवं इओसिनोफिल्स को आकर्षित करती है तथा निम्न के श्रावण द्वारा केशिकाओं को प्रसारित करती है? ए साइटोकाइनिन्स, बी ल्यूकोट्राइएसेस, सी लिम्फोकाइन्स, डी मोनोकाइन्स। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए साइटोकाइनिन्स। क्वेश्चन नंबर 25, वयस्क मानव की RBC अकेंद्रित होती है, निम्न में कौन सा कथन इस लक्षण के सबसे उचित व्याख्या करता है? सबसे उचित व्याख्या करता है। ए दिया है इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, बी ये काय कोशिकाएं हैं, सी ये उपापचय नहीं करती, डी इनका संबंध आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का निर्माण होता है? ए प्लाज्मा तथा अस्थिमज्जा कोशिकाओं से, बी प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणुओं तथा लाल रुधिराणुओं से, सी प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणुओं से, डी प्लाज्मा तथा लाल रुधिराणुओं से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणुओं तथा लाल रुधिराणुओं से। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं? ए अधिक एल्वियोलर क्षमता, बी इरिथ्रोसाइट की अधिक संख्या, सी हीमोग्लोबिन वक्र दाईं ओर चली जाती है, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, बाह्य स्कंदन परिपथ में सक्रिय कारक निम्न कारकों को सक्रिय करता है? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, रुधिर है एक, ए एरियोलर ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी फ्लूइड संयोजी ऊतक,
डी रेटिकुलर संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी फ्लूइड संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 30 सही जोड़ी बनाइए। ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं और कार्य दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका दिया है ए। क्वेश्चन नंबर 31 सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में वयस्क तथा फीटस भ्रूण हीमोग्लोबिन का प्रतिशत HbA अनुपात HbA2 अनुपात HbF होता है। एम दिया है 96:2:2, बीम दिया है 45:45:10, सिम दिया है 50:45:5, डिम दिया है 80:10:10। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए आपका HbA 96%, HbA2 2%, HbF आपका 2%। क्वेश्चन नंबर 32 मनुष्य में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं का औसतन व्यास है ए 7.2 माइक्रोमीटर, बी 8.1 माइक्रोमीटर, सी 9.2 माइक्रोमीटर, डी 10.3 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए 7.2 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी ल्यूकोसाइट भक्षण कोशिका मैक्रोफेजेज में परिवर्तित हो जाती है ए इओसिनोफिल्स, बी वेसोफिल्स, सी मोनोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 34 स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है ए सजीव भार का 40%, बी सजीव भार का 34%, सी सजीव भार का 90%, डी सजीव भार का 50%। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी सजीव भार का 34%। क्वेश्चन नंबर 35 फैगोसाइटोसिस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई ए हेक्सले, बी हेकल, सी मैकनिकॉफ, डी स्ट्रासबर्गर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी मैकनिकॉफ। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है ए डब्ल्यूबीसी में, बी अस्थि कोशिकाओं में, सी आरबीसी में, डी प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी आरबीसी में। क्वेश्चन नंबर 37 मानव रुधिर में उचित डब्ल्यूबीसी पर एम क्यूब का अवरोही क्रम है। आपको अवरोही क्रम बताना है। ए दिया है इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बी दिया है वेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सी दिया है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स, डी दिया है इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है ए न्यूट्रोफिल्स, बी इओसिनोफिल्स, सी वेसोफिल्स, डी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 39 स्तनधारियों के रुधिर की सबसे बड़ी रुधिराणु होता है ए वेसोफिल्स, बी लाल रुधिराणु, सी मोनोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 40
रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? अथवा क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन कौन रोकता है? ए. हिपेरिन की, बी. फाइब्रिनोजन की, सी. विटामिन के की, डी. थ्रोम्बिन की। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए. हिपेरिन की। क्वेश्चन नंबर 41, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए. बी लिम्फोसाइट, बी. हिपेरिन, सी. टी लिम्फोसाइट, डी. दोनों ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए. बी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 42, अल्फा ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण होता है, गामा ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण होता है। ए. यकृत में, बी. अस्थिमज्जा में, सी. लिम्फ तथा लिम्फोइड ऊतक में, डी. वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी. लिम्फ तथा लिम्फोइड ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक ग्रेनुलोसाइड है? ए. लिम्फोसाइट, बी. इओसिनोफिल्स, सी. वेसोफिल्स, डी. न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए. लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 44, मानव WBC का जीवन काल होता है लगभग। ए. 10 दिन से कम, बी. 20 से 30 दिन के बीच, सी. 2 से 3 माह के बीच, डी. 4 माह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए. 10 दिन से कम। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेनुलोसाइट नहीं है। ए. बेसोफिल्स, बी. मोनोसाइट, सी. एसिडोफिल्स, डी. न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी. मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 46, हीमोग्लोबिन में कौन सा अमीनो अम्ल ब्लड बफर का कार्य करता है? ए. हिस्टिडाइन, बी. ग्लूटामाइन, सी. एस्पार्टिक अम्ल, डी. लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए. हिस्टिडाइन। क्वेश्चन नंबर 47, वेस्ट तथा टेलर सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन रक्त के थक्का बनने में कोई भूमिका नहीं निभाता है? ए. थ्रोम्बिन, बी. फाइब्रिनोजन, सी. प्लेटलेट्स, डी. कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी. प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य एवं मेढक की RBC के मध्य मुख्य अंतर होता है। ए. केवल मानव RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बी. केवल मानव RBC में अधिक न्यूक्लियाई होते हैं, सी. मानव RBC में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, डी. मेढक की RBC में न्यूक्लियस का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी. मानव RBC में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी कोशिका केंद्रक रहित है? ए. सल्की एपिथेलियम कोशिका, बी. परिपक्व मानव एरिथ्रोसाइट्स, सी. परिपक्व मेढक एरिथ्रोसाइट्स, डी. मानव ओस्टियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी. परिपक्व मानव एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 50, सहायक टी कोशिकाएं लिम्फोकाइनिन्स हैं तो मारक टी कोशिकाएं डैश। ए. इंटरफेरॉन्स, बी. लाइसोजाइम, सी.
परफोरिन्स, डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी परफोरिन्स। क्वेश्चन नंबर 51, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा कोश का नामांकन जैसे ए बी सी एवं डी को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ए है आपका इओसिनोफिल्स, बी है आपका मोनोसाइट्स, सी है आपका न्यूट्रोफिल्स, डी है आपका लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन फैगोसाइटिक नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा फैगोसाइटिक नहीं होती है। ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी मास्टकोशिका, डी न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 53, कौन भक्षण का कार्य करती है। ए डब्ल्यूबीसी, बी आरबीसी, सी एंजाइम, डी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 54, सीरम होता है। ए फाइब्रिनोजन रहित रुधिर, बी कणिका विहीन लिम्फ, सी कणिका एवं फाइब्रिनोजन रहित रुधिर, डी लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी कणिका एवं फाइब्रिनोजन रहित रुधिर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से क्या सत्य है। ए रुधिर में डब्ल्यूबीसी एवं लिम्फ में आरबीसी पाई जाती है, बी रुधिर में डब्ल्यूबीसी आरबीसी एवं लिम्फ में कुछ नहीं पाया जाता है, सी रुधिर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, डी लिम्फ में डब्ल्यूबीसी आरबीसी एवं रुधिर में आरबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी रुधिर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन रुधिर के थक्का जमने में सहायता नहीं करता है। ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी कैल्शियम आयन, डी फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 57, लिम्फ का कार्य नहीं होता है। आपको बताना है लिम्फ का कार्य नहीं होता है। ए आरबीसी का परिवहन करना, बी अधिक ऊतक द्रव्य को बाहर निकालना, सी लिम्फोसाइट तथा प्रतिजैविकों का परिवहन करना, डी अवशोषित वसा का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए आरबीसी का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 58, हीमेटोलॉजी अध्ययन होता है। ए अस्थि का, बी रुधिर का, सी कार्टिलेज का, डी नर्वस का। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बी रुधिर का। क्वेश्चन नंबर 59, एंटी सीरम में पाया जाता है। ए एंटीजन, बी एंटीबॉडीज, सी ल्यूकोसाइट्स, डी हेपेट्स। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 60, G6P डिहाइड्रोजिनेज की कमी किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है। ए लिम्फोसाइट्स के, बी आरबीसी के, सी प्लेटलेट्स के, डी ल्यूकोसाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी आरबीसी के। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्न में से कौन से पदार्थ को यदि रुधिर में पहुंचाया जाए तो रुधिर में पहुंचने के स्थान पर रुधिर स्कंदन हो जाएगा? ए फाइब्रिनोजन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी हिपेरिन, डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए चित्रों में से कौन सी फैगोसाइटिक कोशिकाएं हैं? आपको दिया है, ये दिया है आपका, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। इसमें से आपको बताना है कौन सा फैगोसाइटोसिस है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका ए वाला है फैगोसाइटोसिस और आपका ये वाला फैगोसाइटोसिस है। क्वेश्चन नंबर 63, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? ए पोइकीजेनेसिस, बी इरिथ्रोपोइसिस, सी ल्यूकोजिनेसिस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी इरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से क्या लिम्फ ग्रंथियों का मुख्य कार्य नहीं है? आपको बताना है लिम्फ ग्रंथियों का मुख्य कार्य नहीं है। ए डब्ल्यूबीसी निर्माण, बी एंटीबॉडीज निर्माण, सी आरबीसी निर्माण, डी बैक्टीरिया विनाश। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी आरबीसी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 65, रुधिर कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए हीमोपोइसिस, बी हीमोलाइसिस, सी हीमोजोइन, डी उपयुक्त में से डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए हीमोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से बेमेल को चुनिए। आपको गलत बताना है, यानी बेमेल कौन सा है? ए मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स, डी इरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा डी इरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे दिए पदार्थों की एक एक बूंद अगर अलग अलग स्लाइडों पर रख दी जाए तो इनमें से किसका स्कंदन नहीं होगा? ए रक्त प्लाज्मा, बी रक्त सीरम, सी लसिका तंत्र की थोरेसिक डक्ट से लिया गया नमूना, डी पल्मोनरी सिरा से लिया गया संपूर्ण रक्त। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बी रक्त सीरम। क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक सामान्य व्यक्ति तथा सिकल सेल रोगी के हीमोग्लोबिन को इलेक्ट्रोफोरेसिस क्षेत्र में रन कराया जाए तो यह दर्शाते हैं? ए समान गतिशीलता, बी विभिन्न गतिशीलता, सी रोगी के हीमोग्लोबिन गति नहीं करेंगे, डी एचबीएस गतिहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा बी विभिन्न गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 69, श्वेत रक्त कोश का एक प्रकार है? ए रेटिकुलोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी इरिथ्रोसाइट्स, डी ऑस्टियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस डब्ल्यूबीसी में बहुपालित केंद्रक तथा कणिकामय कोशिका द्रव्य पाया जाता है? ए न्यूट्रोफिल्स, बी मोनोसाइट्स, सी लिम्फोसाइट्स, डी यूएसोनोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसमें अनियमिताकार केंद्रक पाया जाता है अथवा
रक्त स्कंदन को रोकने के लिए कौन सा रसायन श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा मुक्त किया जाता है? ए. न्यूट्रोफिल्स, बी. बेसोफिल्स, सी. इओसिनोफिल्स, डी. मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी. बेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 72, रुधिर का थक्का जमने के लिए आंतरिक कारक यक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प बताना है। ए. अक्रिय क्रिसमस कारक प्लस AHG प्लस फास्फोलिपिड प्लस कैल्शियम 2 प्लस, बी. सक्रिय क्रिसमस कारक प्लस AHG प्लस फास्फोलिपिड प्लस कैल्शियम 2 प्लस, सी. कन्वर्टिंग प्लस AHG प्लस कैल्शियम 2 प्लस FSF, डी दिया है फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्लस प्रो कन्वर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी. सक्रिय क्रिसमस कारक प्लस AHG प्लस फास्फोलिपिड्स प्लस कैल्शियम 2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है जोड़े बनाएं। आपको जोड़ा बनाना है। ए का हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपका हो जाएगा चौथा। 2 से 7 पालियों वाला केंद्रक। बी दिया है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स आपका हो जाएगा पांचवा। द्विपालित केंद्रक। सी दिया है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आपका हो जाएगा दूसरा। 2 से 3 पालियों वाला केंद्रक। और डी दिया है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका हो जाएगा पहला। एक बड़ा केंद्रक। ई दिया है आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट आपका हो जाएगा तीसरा, वृक्क के आकार का केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति निम्न में से किसके कारण होती है? ए. न्यूट्रोफिल्स, बी. टी कोशिका, सी. बी कोशिका, डी. एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ए. न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 75, मानवों में आरबीसी के विषय में क्या सही है? आपसे पूछा है क्या सही है। ए. ये CO2 का कतई वहन नहीं करती है। बी. ये CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करती हैं। सी. ये 99.5% O2 का परिवहन करती है। डी. ये केवल 80% ऑक्सीजन का परिवहन करती है तथा शेष 20% भाग का परिवहन रक्त प्लाज्मा में घुली दशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी. ये CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 76, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांगा दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रह रहे हो तो ए. उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिसकी O2 के लिए बंधन बंधुता घट गई होती है। बी. वे शारीरिक तौर पर फुटबॉल जैसे तेज भाग दौड़ वाले खेलों के लिए फिट नहीं होते। सी. उनमें ऊंचाई, मिचली, थकावट आदि के लक्षण आ जाते हैं। डी. उनमें आरबीसी गणना तो सामान्य रहती है मगर उनके हीमोग्लोबिन में O2 के लिए बहुत अधिक बंधन बंधुता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए. उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिनकी O2 के लिए बंधन बंधुता घट गई होती है। क्वेश्चन नंबर 77, मानवों के रक्ताणुओं की तुलना में मेढक के रक्ताणु ए. केंद्रक विहीन मगर हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं।
बी केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। सी कहीं ज़्यादा छोटे और संख्या में कम होते हैं। डी केंद्रक युक्त और बिना हीमोग्लोबिन वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न प्रदर्शित आरेखों को देखकर सही रक्त समूहों एवं डोनर कॉम्पैक्टिबिलिटी की पहचान कीजिए। आपको सही बताना है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी। ओ वाला अपने ओ को भी रक्त दे सकता है और ए को भी रक्त दे सकता है, ए बी को भी रक्त दे सकता है, बी को भी रक्त दे सकता है। बी वाला सिर्फ बी को रक्त दे सकता है और ए बी को रक्त दे सकता है। ए वाला आपका हो जाएगा ए को भी रक्त दे सकता है और ए बी को रक्त दे सकता है। ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही रक्त देगा, बाकी किसी को नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 79 हेपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ए रुधिर कोशिकाओं, बी यकृत कोशिकाओं, सी वृक्क, डी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा बी यकृत कोशिकाओं। क्वेश्चन नंबर 80 यदि अप्राकृतिक रूप से रक्त की पीएच 8 कर दी जाए तो क्या होगा? ए ऊतकों को O2 नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अपघटन नहीं होगा। बी CO2 कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोनेट से मुक्त नहीं होगी। सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं बनेगा। डी CO निर्मित होगी तथा इसके कारण जंतु मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81 इरिथ्रोपोइसिस रक्त निर्माण किसकी कमी से उद्दीपित होता है? ए आयरन, बी ऑक्सीजन, सी प्रोटीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 82 चित्र में मानव रक्त कोशिका दर्शाई गई है, इसकी पहचान कर लक्षण बताइए। रक्त कोशिका दिया है और लक्षण दिया है। ए दिया है बेसोफिल्स। बेसोफिल का लक्षण हो जाएगा सीरोटोनिन, श्रावण, ज्वलनशील प्रतिक्रिया। बी दिया है बी लिम्फोसाइट। इसका लक्षण हो जाएगा रक्त कोशिकाओं का लगभग 20% बनाती है तथा इम्यून प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है। सी दिया है न्यूट्रोफिल्स। इसके लक्षण हो जाएंगे सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका फैगोसाइटिक। क्वेश्चन नंबर डी नहीं, डी हो जाएगा आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट के लक्षण हो जाएगा जीवन काल 3 दिन, एंटीबॉडी का निर्माण। इसमें से आपको बताना है कौन सा लक्षण मानव रक्त कोशिका दर्शाई गई, इनकी पहचान लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ये सही है आपका वेसोफिल, सीरोटोनिन, श्रावण, ज्वलनशील प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 83 एलर्जिक क्रिया जैसे अस्थमा के दौरान रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ए न्यूट्रोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी इओसिनोफिल्स, डी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी इओसिनोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 84 ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ए रुधिर प्लाज्मा से, बी लाल रुधिर कणिकाओं से, सी श्वेत रुधिर कणिकाओं से, डी इरिथ्रोसाइट से।
क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा बी, लाल रुधिर कणिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं आकार में गोल तथा द्विअवतली होती हैं? ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी, लाल रक्त कोशिकाएं, सी, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, डी, तंत्रिका कोशिकाएं, ई, मीजोफिल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से क्या सही है? आपको बताना है क्या सही है। ए दिया है रुधिर बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस रक्त प्लेटलेट्स। बी दिया है प्लाज्मा बराबर रुधिर माइनस लिम्फोसाइट। सी दिया है न्यूरॉन बराबर साइटोन प्लस डेंड्रॉन प्लस एक्सॉन प्लस सिनेप्स। डी दिया है आपका लसिका बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ए, रुधिर बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में भाग लेता है? ए, फाइब्रिनोजेन, बी, एक एल्ब्यूमिन, सी, सीरम एमाइलेज, डी, एक ग्लोब्यूलिन। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ए, फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 88, सामान्य वयस्क मनुष्य में उसके शारीरिक लक्षण एवं उसके मान के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, यूरिया 5 से 10 mg 100 ml रुधिर, बी, ब्लड शुगर खाने से पहले 70 से 100 mg 100 ml, सी दिया है कुल रुधिर आयतन 5 से 6, डी, विट्रोव विधि से ESR मेथड 9 से 15 मिलीमीटर नर में और 20 से 34 मिलीमीटर मादा में। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी, ब्लड शुगर खाने से पहले 70 से 100 mg 100 ml। क्वेश्चन नंबर 89, रुधिर का थक्का जमने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए, के प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी, कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी, Na प्लस, Ca प्लस प्लस, डी, के प्लस प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 90, परिवहन तंत्र में स्कंदन की प्रक्रिया कहलाती है? ए, थ्रोम्बोसिस, बी, थ्रोम्बोसाइट्स, सी, थ्रोम्बिन, डी, थ्रोम्बोसाइटोपेनी। डी दिया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए, थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक जंतु को एनीमिक कर दिया जाए तो निम्न में से किस हार्मोन का निर्माण बढ़ जाएगा? ए, इरिथ्रोसाइटिन, बी, इरिथ्रोब्लास्टिन, सी, इरिथ्रोपोइटिन, डी, एनकेफेलिक। डी दिया है एनकेफेलिन। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा सी, एरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 92, रुधिर में लैंड का कौन सा सांद्रण चिंताजनक होता है? ए, 20 माइक्रोग्राम से 100 ml, बी दिया है 30 माइक्रोग्राम से 100 ml, सी दिया है 10 माइक्रोग्राम से 100 ml, डी दिया है 4 से 6 माइक्रोग्राम से 100 ml। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 माइक्रोग्राम 100 ml।
क्वेश्चन नंबर 93, परिपक्व इरिथ्रोसाइट ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती है क्योंकि उनमें अभाव होता है। ए गाल्जी कॉम्प्लेक्स, बी एंजाइम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 94, रुधिर प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? ए 60%, बी 80%, सी 90%, डी 98%। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी 90%। क्वेश्चन नंबर 95, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। ए दिया है 150 से 180 mg 100 ml रुधिर, बी 80 से 100 mg 100 ml रुधिर, सी 30 से 70 mg 100 ml रुधिर, डी 220 से 250 mg 100 ml रुधिर। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बी 80 से 100 mg 100 ml रुधिर। क्वेश्चन नंबर 96, हृदय से निकलने वाले कुल रक्त का कितने प्रतिशत रक्त वृक्क को जाता है? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 40%। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ए 25%। क्वेश्चन नंबर 97, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त के 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। ए दिया है 5 से 11 GMS, बी दिया है 25 से 30 GMS, सी दिया है 17 से 20 GMS, डी दिया है 12 से 16 GMS। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा डी 12 से 16 GMS। क्वेश्चन नंबर 98, मानव आंत्र तंत्र में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। ए एंटीजेनिक कणों से लड़ना एवं उन्हें नष्ट करना, बी युद्धकारी एंटीबॉडी के लिए एंटीजन उत्पन्न करना, सी शरीर के भीतर ऑक्सीजन का वहन करना, डी लिम्फ नोड में बी मोमरी कोशिकाओं का एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ए एंटीजेनिक कणों से लड़ना एवं उन्हें नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 99, WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। ए केंद्रक की उपस्थिति के कारण, बी भक्षक होने के कारण, सी बहुरूपता के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ए केंद्रक की उपस्थिति के कारण। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।